हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टारगेट मास क्लासेस में। अगर आप सभी मैथ को सरल और आसान तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल टारगेट मास क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आयत क्या है। ये जो आयत होता है, आयत क्या होता है, ये बेसिक है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयत क्या है। लिखेंगे एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा चारों कोनों की माप 90 डिग्री होती है, उसे आयत कहते हैं। हम लोग जाने हैं कि आयत क्या है। तो एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा चारों कोनों का माप 90 डिग्री होता है, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाला भुजा अगर 20 सेंटीमीटर है दिया हुआ है तो उसके सामने नीचे वाला भी भुजा हमेशा 20 सेंटीमीटर होगा। अगर राइट वाला भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसके सामने लेफ्ट वाला भी भुजा हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है ये आमने सामने का जो भुजा होगा वो हमेशा बराबर होगा। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर। तो अब निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। लिखेंगे दिया है लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला यानी सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। 20 गुना 12 244। मान किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर स्क्वायर डालना है क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, इसलिए स्क्वायर डालेंगे। ये क्षेत्रफल निकल गया। अगर आप सभी को क्षेत्रफल समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें यस ज़रूर लिखें। अब जानते हैं आयत का परिमाप बराबर सूत्र यानी फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 का 2 रहने देना। लंबाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये 2 को वैसे ही उतार दो। 12 और 20 कितना हुआ? 32। 2 इंटू इसलिए क्योंकि ब्रैकेट से कोई भी संख्या खुलेगा तो गुना का चिन्ह होता है। 32 गुना 64। मान किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। यही निकल गया हमारा परिमाप। क्योंकि परिमाप के ऊपर स्क्वायर इसलिए नहीं दिया क्योंकि परिमाप को हमेशा साधारण इकाई में लिखा जाता है। साधारण इकाई में लिखा जाता है यानी नॉर्मल यूनिट में लिखा जाता है। अगर आप सभी को परिमाप और क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें डबल यस ज़रूर लिखें, डबल यस। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।